हेलो बच्चों, तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। तो इसमें जो है अभी तक 2 पार्ट हमने करा दिए हैं, जिसकी मैंने आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना के दे रखी है। आप नीचे जाके होम पेज पे हमारे जाके देख सकते हो, सारी की सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे है। इसी के साथ जो है कुछ सब्जेक्ट जो हैं आपका, और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथमेटिक्स की मैंने बना दी है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट जो है वो भी है। इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश में लिटरेचर और ग्रामर दोनों चीज़ें हमने एक ही प्लेलिस्ट में कराई है। एक ही वीडियो में, हर वीडियो में लिटरेचर और ग्रामर कराई है। तो आप जाके अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप देख सकते हो। काफ़ी सारे और भी चीज़ें हो रखी हैं, तो आप सबका सब देख सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। तो आपको बोला है ये सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? पावलो, स्किनर, फ्रॉयड या यूंग? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। इसका वैसे पूरा नाम जो था वो था कार्ल यूंग। क्या था? कार्ल यूंग। कार्ल यूंग। ठीक है। तो सामूहिक अचेतन का जो संपत्ति है वो एक एकत्रित अनुभव है, जो कि वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है, इरोश शब्द का संबंध किससे है? जीवन की मूल प्रवृत्ति से है, मरण मूल प्रवृत्ति से है, भय मूल प्रवृत्ति से है, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से है? तो आप खुद भी इसका आंसर सोच सकते हो, और आप ये देखिए कि आपके कितने करेक्ट आ रहे हैं। इसका वैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इरोस का मतलब होता है कि जीवन की मूल प्रवृत्ति से इसका संबंध होना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर, आदर्शवादी सिद्धांत पर, या सामान्य सिद्धांत द्वारा? ठीक है। अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है? सुख, वास्तविकता, आदर्शवादी या सामान्य सिद्धांत द्वारा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर अ, हम बात करें तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। वास्तविकता सिद्धांत द्वारा अहम निर्धारित होता है या निर्देशित होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या हो जाता है? भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी, अगर जिसको हमने ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन दे दिया सुई लगा के, या भूख और प्यास दोनों ही बढ़ जाएगी, या भूख में कमी हो जाएगी, या भूख और प्यास दोनों ही कम हो जाएगी। ठीक है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन उनको दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या जिनको उस समय या किसी वजह से खाना जिनका जो है रोक दिया जाता है इलाज के लिए। ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, जब भी ये किसी को सुई इंजेक्शन में दी जाती है तो उससे उस व्यक्ति के या प्राणी की जो होती है भूख कम हो जाती है, यानी मर जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आईक्यू के बारे में दे रखा है। आपको बोला है कि बुद्धि परीक्षण में 16 वर्ष का बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? आपसे पूछा गया है उसकी मानसिक आयु बताइए आप कितनी होगी। तो इसका मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, इसको इंग्लिश में कहते हैं, आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु। ठीक है। बटे हम इसको कहते हैं दूसरी वास्तविक आयु। क्या चीज़? वास्तविक। वास्तविक आयु गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि मानसिक आयु जो है वो उसकी एक्स थी। आईक्यू आपको दे रखा है, कितना आईक्यू है उसका? 75 है। मानसिक आयु एक्स है। वास्तविक आयु उसकी 16 वर्ष का बच्चा है, तो गुणा कर दिया 100 से। अब 100 हम क्या करते हैं, 25 से इसको काटते हैं। 25 दिया 75, 25 चौक 100। ठीक है। 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16। तो क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है 3 बराबर एक्स अपॉन 4। तो एक्स की वैल्यू इधर, 4 की वैल्यू इधर ट्रांसफर करो तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 4, यानी एक्स इज इक्वल टू 12। यानी उस वर्ष बच्चे की जो मानसिक आयु है वो कितनी है? 12 वर्ष है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आप ये फॉर्मूला जो है याद कर लीजिए। काफ़ी इजी सा फॉर्मूला है, और हर बार बुद्धि लब्धि के जितने भी क्वेश्चन आते हैं यानी आईक्यू वाले, आप इसी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, कुछ साइंस से रिलेटेड है, और ज़्यादातर इसका संबंध जो है वो बाल विकास से ही है। तो आपको बोला है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो आपसे ये 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, तो इसमें कौन सा वाला सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, या काय प्रारूप विकृति है? ठीक है। तो मनोग्रसित बाध्यता की अगर हम बात करें तो ये एक चिंताग्रस्त विकृति है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसमें व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है व्यक्ति का ना, मतलब इसमें होता है कि वह उसके व्यवहार में या बहुत सारी चीज़ों में जो होता है परिवर्तन आने लग जाता है, कभी भी वो गुस्सा कर सकता है, कभी भी कुछ कर पाता है। तो इसमें व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं रह पाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? मैरीफील्ड ने किया था, टॉरेंस ने किया था, कॉल एंड ब्रूस ने किया था, या कैंट ने किया था? तो इसका अगर हम बात करें तो इसमें टॉरेंस ने किया था, तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आता है, थार्नडाइक के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है? थार्नडाइक का सिद्धांत जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, या इनमें से कोई नहीं? ये बच्चों, ये मैं आपको पहले भी ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ और मैंने ये भी कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो ये एक व्यवहारात्मक जो सिद्धांत है वो है। ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मक सूचक है? ठीक है, तो सीखने के वक्र जो होते हैं ये इसके सूचक हैं, या इसको दिखाते हैं कि वो कितनी प्रगति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ये पूछा गया है बच्चों, दिया था किसने? ठीक है, किसने आगे बढ़ाया था वो बात अलग है। तो आपसे ऑप्शन दे रखे हैं, बंडूरा और वॉल्टर ने, डोलर्ड और मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, या युंग ने? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ना वो बंडूरा ने दिया था पहले तो। वॉल्टर भी जो है वो अलग नाम है। तो बंडूरा ने दिया था, वॉल्टर जो है ना इसने 1977 में इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ में दे रखे हैं, अगर खाली बंडूरा दे रखा होगा तो ये इसका आंसर होगा, लेकिन दोनों साथ में दे रखे हैं तो ये ऑप्शन नंबर वन ही आप लगाओगे। तो वॉल्टर ने इसको आगे बढ़ाया था और इसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए, नैतिकता के लिए? तो मिरर मिरर ड्राइंग परीक्षण जो होता है वो अधिगम के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये 1920 में परीक्षण तैयार किया गया था। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, कैसे होता है, तो 1920 में किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 आपको बोला है, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, कौन सी इनमें से चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं? प्रसार क्षेत्र, दूसरा दे रखा है माध्यिक, तीसरा दे रखा है औसत विचलन, चौथा दे रखा है मानक विचलन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? केंद्रीय प्रकृति प्रवृत्ति की बात करिए तो माध्यिक इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। माध्यिक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की ही एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? यानी आपसे बोला है कि कौन से इनमें से हैं चारों में से अलग है। आपसे बोला है TAT, 16 PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, या ड्रॉ ए मैन टेस्ट? तो इसके बारे में भी पहले मैं बात कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। तो इसका मैंने आपको आंसर भी दिया था अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 16 PF जो होता है वो सबसे अलग होता है। क्यों अलग होता है इसके बारे में अगर आपको पता हो तो क्या बताया था मैंने इसके बारे में? इसके बारे में मैंने ये बताया था, 16 PF जो है इसको छोड़ के बाकी सारे जो हैं इंसान के व्यक्तित्व की मापन की विधियाँ हैं, ठीक है ना, व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ हैं बाकी सारी। यानी कौन कौन सी? TAT, ड्रॉएमैन और क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो हैं ये व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ हैं, जबकि 16 PF जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो आपसे ये बोला गया है कि इसके प्रतिपादक पूछा है। हॉलिंगवर्थ थे, हैवीगर्स थे, जीन पियाजे थे, या हॉल थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है हैवीगर्स्ट टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सीखने में पलायन आधारित है किस पर? सकारात्मक पुनर्बल बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर? तो आपको चार ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं बच्चों। इसमें नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है, सीखने में पलायन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ही इसका ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। बोला डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, या सहचारी अंतरण का नियम? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा? आपसे ये पूछा गया है, तो ये प्रभाव का नियम जो है वो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक ही है, तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रायोगिकरण,
सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, केस अध्ययन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 19वां कि जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। तो उसे हम कहते हैं अधिगम अंतरण। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा इस वीडियो का, यह है जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम। ठीक है, जी वालस के अनुसार जो होता है सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप खुद भी इसका आंसर सोच चुके होंगे अब तक। इसका आंसर होता है उपक्रम। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।